नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूं कि इस वक्त जो आपकी अमानतें पहुंच रही हैं वो हक़दारों तक पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोशिशें हो रही हैं मुस्तहिक़ीन तक आपकी अमानतों को पहुंचाया जाए और फिर आपके लिए दुआएं भी हो रही हैं। घर घर तक पहुंचना और ज़रूरतमंदों को खोजना, उन तक पहुंचाने का ये सिलसिला है। इसमें बिलख़ुसूस बेवाएँ, मिस्कीन और वो लोग जो इस वक्त हालात का शिकार हो चुके हैं, घाटी में हो या वादी में, तो ये टीम काम कर रही है। मज़ीद भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, इसलिए कि सिलसिला जारी है। नीचे व्हाट्सअप के नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ आपकी तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ये ताज़ा तरीन बस्ती की थी जो इस वक्त वीडियोस आई थी, वो आपके सामने हमने रख दिया है। आइए बात करते हैं ख़बर की। नाज़रीन गिरामी, भारत में किसी भी जगह पर कब्ज़ा करना हो, बिलख़ुसूस मुसलमानों की जगहों पर कब्ज़ा करना हो और उसको मुतनाज़ बना देना हो, तो फिर छोटा सा काम कर लीजिए, कोई मूर्ति कहीं से ला कर के उस जगह पर रख दीजिए, फिर उसकी पूजा पाठ कर दीजिए। जाहिर सी बात है कि अब मूर्तियों को कोई हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता, हिम्मत नहीं करता, तो फिर जो है पुलिस आ जाएगी और कहेगी कि ये मामला जो है मजहबी बन चुका है। आप जो है फिर उस इहाते को पूरी तरह से जो है घेराबंदी कर दिया जाता है और धीरे धीरे कब्ज़ा बढ़ता चला जाता है। ऐसे हैदराबाद से इस वक्त एक तस्वीर आ रही है। हैदराबाद के कदीम तरीन स्कूल मदरसा आलिया बशीरबाग के इहाते में चंद शरपसंद हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल वो लोग जो समाज में अमन नहीं चाहते, वहाँ पर जो है छोटी मूर्तियों को रख कर के मजहबी रसूम अंजाम दे करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मदरसे पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसा आलिया हैदराबाद का कदीम तरीन स्कूल है जिसका क़याम 1872 में अमल में आया था। एक ज़माना था जब यहाँ शहर के अशराफ के बच्चे तालीम पाया करते थे। यहाँ से कई मायानाज़ शख्सियतों ने तालीम पाई है, जिनमें सालार जंग अव्वल भी शामिल हैं, बताया जाता है। अब इस इहाते में गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ आलिया कायम है। इस स्कूल के क़याम का 150वां जश्न भी मनाया गया था। 23 नवंबर 1999 को इस मदरसे के इहाते में 1937 से 49 के दरमियान के बैच के तलबा इकट्ठा हुए थे और वहाँ एक यादगार तख्ती नस्ब की थी जिसमें इस बैच को दर्स देने वाले असातिज़ा के अस्माए गिरामी दर्ज किए गए थे। कुछ शरपसंद अनासिर ने इस यादगार के ऊपर छोटी मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी। हुकूमत को चाहिए कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए शहर के माहौल को मुकद्दर होने से बचाएं और मदरसे के अहाते से इन मूर्तियों को मुंतकिल कर दें। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में अवामी मकामात पर गैर कानूनी मजहबी ढांचों को हटाने की रियासती हुकूमतों को सख्त हिदायत की है, लेकिन इसके बावजूद किस तरह की शरारतें होती हैं नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा लें। अब हैदराबाद की पुलिस किस सुरात के साथ, किस जल्दी के साथ इस मामले को हल करती है, देखना है। नाज़रीन गिरामी, खबर आ रही है कि स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती करने वाला मलऊन और मरदूद मोमिका घर में इस वक्त मुर्दा पाया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इराकी नज़ाद सलवान मोमिका नॉर्वे में अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया है। इस नजिस इंसान ने जो है कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत किया था। सोशल मीडिया पर रेडियो जिनेवा के अकाउंट से की गई ट्वीट में दावा किया गया है कि 37 साल सलवान मोमिका की लाश नॉर्वे में उसके घर से मिली है, तहाँ मौत की वजह का तयन नहीं किया जा सका। रेडियो जिनेवा की ट्वीट के मुताबिक जिन लोगों ने सलवान मोमिका की मौत तस्दीक की, जिन ट्विटर अकाउंट से की गई थी, उन्हें 1 मिलियन अफराद ने देखा, तहम फिर ट्वीट हज़फ कर दी गई है। रेडियो जिनेवा ने अपनी ट्वीट में मजीद कहा कि इस खबर की तस्दीक की कोशिश की जा रही है। सलवान मोमिका इराक से फरार होकर 2018 में स्वीडन पहुंचा था। उसे 2021 में स्वीडन का रिहायशी इजाज़तनामा मिल गया था। जून 2023 में सलवान मोमिका ने एक मस्जिद के बाहर कुरान मजीद के औराक को जलाने की नापाक जसारत की थी। बाद कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल न होने पर स्वीडन ने सलवान मोमिका की सियासी पनाह की दरख्वास्त
मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद वो गुज़िश्ता माह नॉर्वे चला गया था और वहाँ पर उसकी इस वक्त मौत वाक़ होने की खबरें आ रही हैं। मौत कैसे हुई पता नहीं है, लेकिन ये मुर्दा हालत में पाया गया है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी की जो कुरान को जलाए वो कैसे चैन सुकून की ज़िंदगी इस दुनिया में जी सकता है। नाज़रीन गिरामी, संजय सिंह को दिल्ली शराब पॉलिसी केस में 6 माह बाद अब सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। अदालत ने कहा कि ज़मानत की शराइत का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। इस ज़मानत को मिसाल नहीं समझा जाएगा। ईडी ने भी ज़मानत की मुखालिफत नहीं की और कहा कि उन्हें ज़मानत दी जा सकती है। अब संजय सिंह सियासी सरगर्मियाँ कर सकेंगी। वह कहे नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से आम आदमी पार्टियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। ऐसी सूरत हाल में आम आदमी पार्टी के एक सीनियर और मजबूत लीडर को ज़मानत मिलने के बाद ये खबर अलग अलग सुर्खियाँ बना करके पेश की जा रही हैं। इधर दिल्ली के राजपुर रोड सिविल लाइन पर वाक़ मशहूर तरीन फतहचंद कचौरी फरोश की दुकान में अचानक एक तेज़ रफ्तार कार घुस गई और बेकाबू कार की जद में आकर कई अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। ये लोग कचौरी खा रहे थे। वाक़या इतवार की सहर पर 3 बजे को पेश आया, जो अब जाकर की सुर्खियाँ बन रहा है। वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुलजिम कार ड्राइवर पैरागमनी नोएडा का रहने वाला है बताया जा रहा है। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। उसके बाद से ही मशहूर कचौरी की दुकान में जिस तेज़ी के साथ कार घुसी है उसका मंजर जो है इस वक्त कैद हो चुका है। बहरकैफ दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुलजिम पेशे से वकील है और उसकी बीवी भी कार में थी। हादसा गलती से पेश आया था। ड्राइवर शराब के नशे में नहीं था। हालांकि टेस्ट के लिए खून का नमूना लिया गया है। गाड़ी को कब्जे में ले गया है। मजीद तफ्तीश जारी है, लेकिन इस तरह से अचानक बेकाबू होकर कार के घुसने का मंजर अलग अलग तरह से पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुंबई के लोकल ट्रेन में एक नाबालिग के साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में एक मुलजिम को पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम ने मंगल को इस बात की जानकारी दी है। पुलिस का मानना है कि वाक़या पीर को उस वक्त पेश आया था जब टीबी की मरीज़ा अस्पताल से वापसी के बाद लोकल ट्रेन के जरिए अपने वालिद के साथ घर जा रही थी। मुलजिम भी उसी ट्रेन में सवार था। उसने नाबालिग लड़की के साथ बदतमीज़ी की और उसे नामुनासिब तरीके से छूने की कोशिश की है। मुलजिम ने इर्तिकाबी जुर्म के बाद भागने की कोशिश की। तमाम ट्रेन में सफ़र करने वाले दीगर मुसाफिरों ने उसे पकड़ लिया। उसकी शदीद पिटाई की। मुलजिम को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जब इसे अस्पताल से फारिग किया जाएगा, रेवली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदर फिलहाल मथीपुरा का रहता है। मंशियात का आदी है। मुलजिम फुटपाथ पर सड़क के किनारे कपड़े बेचता है। नाज़रीन गिरामी, रेलवे ट्रेनों से, मेट्रो से किस किस तरह की जो है चीज़ें और ख़बरें इस वक्त सामने आती हैं, आपको अंदाज़ा लगा लें। आइए अब आपको बता दें, एक सुर्खी बन रही है बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का एक वीडियो, जिसमें उन्होंने अपने अपोजिशन के लीडरान से कहा है कि अपनी बीवियों की हिंदुस्तानी साड़ियों को आग लगाने के लिए कहो। इस तरह का बयान जारी करके इस वक्त तनाज़े का शिकार हो चुकी है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने अपोजिशन लीडर की जानिब से हिंदुस्तानी मसनूआत के बायकाट मुतालबे पर जवाब दिया है कि पहले अपनी बीवियों की हिंदुस्तानी साड़ियों को आग लगाओ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जो रहनुमा हिंदुस्तानी मसनूआत के बायकाट का मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि ये बताना होगा कि उनकी बीवियों के पास कितनी हिंदुस्तानी साड़ियाँ हैं और उन्हें आग क्यों नहीं लगा रहे। हुक्मरान अवामी लीग के इजलास से खिताब करते वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उनके रहनुमाओं को मुखातब किया जो भारतीय मसनूआत के बायकाट का मुतालबा कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से हसीना शेख वाजिद का इस तरह का बयान सामने आने के बाद अब वो एक बार फिर अलग अलग तरह से जो है वहाँ के अपोजिशन लीडरान की तनकीद में आ चुकी हैं और किस तरह धड़ल्ले से साड़ियों को आग लगाने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर कि उनकी जहनी सतहियत किस तरह से है, उसको लेकर के भी तबसरे शुरू हो चुके हैं बांग्लादेश के ट्विटर अकाउंट्स में। नाज़रीन, जराइम की दुनिया में क्या कुछ और किस तरह की चीज़ें आती हैं। बेंगलुरु की खबर है, एक दरिंदा सिफर टैक्सी ड्राइवर ने शादी से इनकार करने पर एक गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 साल रेहान अहमद ने बेंगलुरु के जयनगर के शालनी ग्राउंड में 42 साल फरीदा खातून को छुरियों के पैदर पे वार करके कत्ल किया है। रमज़ान के महीने में पेश आने वाला एक कत्ल का मामला इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बना रहा है। मुलजिम ने खातून को कत्ल करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया और अपने जुर्म का इर्तिकाब भी कर लिया। मीडिया के मुताबिक खातून 2 बेटियों की माँ थी जिनकी उम्र 21 और 16 साल थी। पुलिस के मुताबिक मकतूला का ताल्लुक कलकत्ता से था, जो गुज़िश्ता 4 सालों से एक स्पा में काम कर रही थी। 2022 में बेंगलुरु में फरीदा की मुलाकात रेहान से हुई, जिसके बाद दोनों में ताल्लुकात हुए और इस बार जो है शादी से इनकार करने पर उसको जो है जान से मार दिया गया। वह कहीं इस वक्त जो है 15 मरतबा छुरा घोंप कर खातून का कत्ल करने के बाद
इस वक्त जो है सुर्खी बना रही है और रमज़ान के महीने में पेश आने वाले इस कत्ल ने किस तरह से जो है हालात पेश कर रहा है, आप अंदाज़ा लगा। नाज़रीन गिरामी, दम्माम में दिलखराश सड़क हादसा पेश आया है। माँ और 3 बेटियाँ जाँ बहक हुई हैं। 11 साला बेटा मौजिज़ाना तौर पर बच निकला है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के शहर दम्माम के इलाके अल अरूबा में ये दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच जाने वाला 11 साला तुर्की अहमद ज़हरानी बताया कि ट्रक ने अचानक अपना रुख तब्दील किया और मुड़कर हमारी गाड़ी के अक़बी दरवाजे से टकराया। मासूम बच्चे ज़हरानी बताया कि सुबह अपनी वालिदा और बहनों के हमरा स्कूल गया था, मगर अकेला घर लौटा हूँ। हम रमज़ान और ईद साथ गुजारते थे, लेकिन अब रमज़ान और ईद पर वालिदा और बहनें हमरा नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में इस वक्त जो अलग अलग इलाक़ों से लगातार सड़क हादसात में इजाफे की खबरें लगातार फैलती जा रही हैं। नाज़रीन, CJI DY चंद्रचूड़ ने जांच के लिए एक के बाद एक केस CBI को सौंपे जाने पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मानना है कि बड़ी तफ्तीशी एजेंसियों की तफ्तीश का दायरा इस कदर बढ़ा दिया गया है कि वह अपने असल काम पर तवज्जो नहीं दे पा रही है। कहा कि इन एजेंसियों को सिर्फ इन पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए जिनका ताल्लुक़ कौमी सलामती और कौम के खिलाफ माशी जराइम से है। चीफ जस्टिस ने कहा, CBI से कहा जा रहा है कि इंसदाद बदउनवानी की तहकीकाती एजेंसी के तौर पर अपने किरदार से हटकर मुख्तलिफ किस्म के मुजरिमाना मामलात की तहकीकात करे। इससे CBI पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वह अपने मकसद पर पूरा उतरे। CJI DY चंद्रचूड़ इतवार को DPI कोहली मेमोरियल लेक्चर 2024 में बोल रहे थे और CJI ने कहा, मुझे लगता है कि शायद पिछले कुछ सालों में हमने अपनी तफ्तीशी एजेंसियों को इतनी चीज़ों तक फैला दिया है कि उन पर ना तो तवज्जो मिलती है और ना ही उनको वक्त और अपना असल काम वो सब के सब भूल रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने इस पर तबसरा करने की कोशिश की। नाज़रीन गिरामी, पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा होने वाले जनूबी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर में एक बार फिर 17 अफराद हलाक हुए हैं और इस बार भी जो ये हलाकतें हुई हैं ये मुसल्लह हमले की वजह से। मुल्क के मांता, मनाबी और गोवा समूह शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस और गुंडों के दरमियान में तसादुम हुआ है। इन वाक़यात में एक फ़ौजी समेत 17 अफराद जानों से गए हैं। हुकाम के बयान में कहा गया है कि झड़पें इख्तितामुल हफ्ता 5 सयाहों के ग्रुप को हिरासत में लेने के बाद हुई। बताया जा रहा है कि सयाहों को जिंदा बचा लिया गया है और कई गैंग मेंबरान झड़पों में मारे गए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, फिनलैंड पर भी वहाँ से भी खबर आ रही कि स्कूल पर मुसल्लह हमला हुआ है जिसके नतीजे में कसीर तादाद में अफराद ज़ख्मी हुए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में 800 तालिब इल्म और 90 रुकन अमला मौजूद था। हमले के नतीजे में कसीर तादाद में अफराद जो है ज़ख्मी हुए। एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। इलाके की रिहाइशों से जाए वक़ा से दूर रहने की अपील की गई है। फिनलैंड के शहर वांटा में एक स्कूल पर यह मुसल्लह हमला हुआ है। अभी तक मुकम्मल तौर पर वहाँ की क्या नुकसानात हुए और कितने जानी नुकसान हुए, सारी चीज़ें नहीं आई हैं। तो ये नाज़रीन गिरामी, यूरोपियन ममालिक में किस तरह मुसल्लह हमले, एक दूसरे पर हमले और तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर 2 दिन में इस तरह की कोई ना कोई ख़बर आ जाती है कि किसी कैफ़े में हमला हुआ, किसी होटल में हमला हुआ और किसी स्कूल में या किसी पब्लिक वाले प्लेस वगैरह में। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,